भगवान शिव और विष्णु की पौराणिक कथाओं पर गौर करें तो दोनों ही देवताओं ने मानव कल्याण के लिए कई लीलाएं रची। भगवान विष्णु ने तो अपने 12 अवतारों के साथ हर बार मानव जीव की भलाई के लिए किसी न किसी उदाहरण को प्रस्तुत किया है। भगवान शिव ने भी अपने ध्यान, क्रोध और त्याग से हमें हर रूप में सत्कर्म करने का संदेश दिया है। पर अब जरा गौर करें इस बात पर कि आखिर शिव और विष्णु की संतानें कौन है। भगवान विष्णु के कई अवतार हैं और उनके साथ उनके कई परिवार और संतानें रही हैं, लेकिन महादेव शिव का एक ही परिवार माना गया है, जिसमें गणेश और कार्तिकेय के रूप में उनकी 2 संतानें हैं। परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। शिव की तीसरी संतान भी है। इसे भगवान अयप्पा के रूप में पूजा जाता है। रहस्य तो इसमें निहित है कि शिव की तीसरी संतान को भगवान विष्णु ने जन्म दिया था, यानी 2 पुरुषों की संतान। तो चलिए जानते हैं भगवान अयप्पा के जन्म से जुड़े इस रहस्य को। कलयुग में 2 पुरुषों का संबंध होना आम बात हो गई है। विज्ञान की मदद से पुरुष बच्चों को जन्म भी देने लगे हैं, परंतु पौराणिक इतिहास में 2 पुरुष देवताओं की संतान होना आश्चर्य से भर देता है। इसके पहले कि आप किसी निर्णय पर पहुंचे और कोई अनचाही धारणा बनाएं, उसके पहले जरा इस रहस्य को समझ लें। यदि पौराणिक कथाएं पढ़ी या सुनी है तो आपको देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन के बारे में जरूर याद होगा। समुद्र मंथन में बार बार एक नाम का जिक्र होता है, जिसे मोहिनी कहा गया है। दरअसल विष्णु ने मोहिनी रूप इसी समुद्र मंथन के समय पर लिया था और इस मोहिनी रूप के पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए जानते हैं ये कहानी। दरअसल भगवान शिव ने महिषासुर की बहन महिषी को वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु शिव और विष्णु की संतान से ही होगी, और इसीलिए भगवान विष्णु ने अपने अवतार मोहिनी को कैलाश भेजा। मोहिनी को देखते ही भगवान शिव उन्हें पहचान गए। मोहिनी ने शिव के आगे प्रेम प्रस्ताव रखा। चूंकि शिव योगी थे और काम वासना कभी उनकी कमजोरियों में शामिल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मोहिनी के साथ अपने मिलने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु मोहिनी के प्रेम की लाज रखी। शिव ने मोहिनी को अपना वीर्य, जिसे पारद कहा जाता है, वह दिया। इस तरह संबंध बनाए बिना शिव और मोहिनी का मिलन हुआ। चूंकि मोहिनी विष्णु का अवतार थी, इसलिए इसे शिव और विष्णु का मिलन भी कहा जाता है। पारद के प्रभाव से मोहिनी गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुराणों में इस पुत्र को हरिहर या मणिकांता के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा ही हरिहर हैं। अयप्पा शिव विष्णु की संतान हैं, इसलिए उनमें दोनों देवताओं की शक्तियां समाहित थी। आगे चलकर उन्हीं ने महिषी का वध करके देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी को महादेव भक्तों से ज्यादा शेयर करें।